Z belongs to C. It means C is the set of complex numbers and Z इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसका मतलब Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अब आगे इमेजनरी Z इक्वल टू 10, इसका मतलब जो Z है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट से मिलकर बना है। तो जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो 10 है। तो सबसे पहले तो ये देखने कि Z की वैल्यू को हम सपोज क्या करें। नेट की जो Z है उसको हमने माना कि वो x प्लस आई वाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में सपोज करते हैं। यहाँ पे x रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजनरी है। अब यहाँ पे दिया था इमेजनरी z इक्वल टू 10, इसका मतलब जो y है उसकी वैल्यू 10 है। तो इसलिए हम z को और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10i लिख सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू 10 है। वो कैसे, यहाँ पे गिवन था इमेजनरी z इक्वल टू 10। अब आगे 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस 1, ये भी एक गिवन है, इसको भी हम लिख लेते हैं 2z माइनस एन अपॉन में 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2i माइनस 1। अब इसका मतलब एन क्या है यहाँ पे, एन इन एन। अब इसका मतलब एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, मतलब जो एन है उसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि एन या तो 20 आएगा या फिर 40 आएगा। और जो रियल जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड, अब रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे क्या सपोज किया था हमने, एक्स। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू या तो 10 होगी या फिर -10 होगी। तो ये सब कहाँ से फाइंड होगा, ये जो इतना गिवन है वहाँ से। अब हमको जो भी फाइंड करना है उसके लिए हम इसको थोड़ा LHS को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम LHS और RHS को फिर कंपेयर कर सकें। तो z की वैल्यू जो है वो x प्लस 10i, उसको हम इन दोनों जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये 2z है, इससे इसका ट्वाइस कर देते हैं 2x और 20i और माइनस n। यहाँ पे जो 2z था उसकी वैल्यू हमने 2x प्लस 20i रखी और माइनस n। सेम डिनोमिनेटर में 2x प्लस 20i प्लस n इक्वल टू 2i माइनस 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम डिनोमिनेटर को इधर जाके इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 20i माइनस n और यहाँ पे ये जो 2i माइनस 1 है इसका इन तीनों से इंटू, तो पहले 2i का इन तीनों से इंटू फिर -1 का इन तीनों से इंटू कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर को हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब 2i का इस तीनों से मल्टीप्लिकेशन, तो 2i इंटू 2x तो 4ix, 2i इंटू 20i तो i का i से इंटू -1 इससे माइनस हो जाएगा और 20 इंटू 2 40 और 2i का n से इंटू तो 2in। अब -1 का इन तीनों से इंटू तो ये -2x -20i और -n। ये क्लियर हुआ। ये तो सिंपल स्टेप्स हैं, हम डिनोमिनेटर को यहाँ लाके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब इसमें लाइक टर्म्स को हम एक साथ कर लेते हैं, जैसे कि 2x माइनस में इधर आके 4x हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये -n है दोनों साइड से, ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है। ये 20i माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस का इधर आके 40i बना देगा। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और क्या क्या बाकी रहा, ये तीनों, ये ये 44ix है, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा और ये -2in और ये +40, ये सभी टर्म्स को हम एक तरफ ले गए और यहाँ पे मिला 0। अब 0 को हम 0 + 0i लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो हमने RHS को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अब हम देख रहे हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं। LHS में जो रियल पार्ट है वो है 4x और 40, तो 4x और 40 को हम कंपेयर करें तो यहाँ का रियल पार्ट यहाँ के रियल के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे रियल पार्ट में 0 है, 0 के इक्वल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, x इक्वल टू -40/4 तो x इक्वल टू -10। ये तो x की वैल्यू आ गई जो हमको ऑप्शन में फाइंड भी करनी थी, ये एक आंसर आया। अब हम इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करें तो इमेजनरी पार्ट में ये यहाँ पे 40 मिलेगा, i को हटा देंगे और 40, यहाँ से -4x और यहाँ से -2n और इक्वल में जो इमेजनरी पार्ट है वो i से लगा हुआ है, i के साथ किसका इंटू है, 0 का, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू -10 है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं
तो -10 और इंटू 4 तो माइनस प्लस हो जाएगा 14 और -2x इक्वल टू 0। -2x को इधर ले लेते हैं तो 80 इक्वल टू 2x, तो x आया है 14। तो ये दोनों, सॉरी ये n चल रहा था, n आया है, तो ये n है, तो n की वैल्यू आई है 40 और x की वैल्यू आई है -10, इसको नंबर 2। अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे क्या है। तो x की वैल्यू -10 है, तो -10 वाले दो ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट है और थर्ड है, या तो फर्स्ट राइट होगा या थर्ड राइट होगा। अब फर्स्ट में देखें तो n की वैल्यू 20 है, देखिए n की वैल्यू 40 आई है, और थर्ड में देखें तो n की वैल्यू 40 है। तो थर्ड में पूरा मैच हो रहा है, n की वैल्यू 40 और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू -10। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।